बुस्कुल भी विद्यार्थी होगा तो उसको 100% चाहिए, माने मिले न मिले अलग बात है। हर आदमी अपने लिए पूरा सफलता चाहता है, कोई आधा अधूरा सफलता नहीं चाहता है। तो 90% इसमें एक्साइटमेंट का रोल होता है, 2% रोल है, 8% रोल है टेक्निक्स का, 2% है फाइन ट्यूनिंग का। तो 8% का जो टेक्निक्स का रोल है और 2% फाइन ट्यूनिंग का, इसको हम बाद में जानेंगे। पहले हम 90% एक्साइटमेंट को समझ लेते हैं, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी जो होता है ना, वो सबसे पहले जो ज्यादा नंबर वाला सवाल होता है उसको सॉल्व करता है। 90% एक्साइटमेंट क्या है? तो कुछ लोगों को क्या लगता है ना, 90% एक्साइटमेंट का मतलब होता है, सबसे पहले तो एक्साइटमेंट का मतलब जान ले। एक्साइटमेंट का मतलब होता है जोश, जुनून, पागलपन, दीवानापन, जो बोल लीजिए, यही होता है एक्साइटमेंट का मतलब। तो कुछ लोग इसको यूज कैसे करते हैं आपको बताते हैं। कुछ लोग पूरा एक्साइटेड रहेगा, एकदम पूरा सबसे बिजनेस मिला, एकदम शुरुआत में निकला, टाई वुड लगा के बैग लिया, फोल्डर लिया और लिस्ट बनाया, लोग को दनादन दनादन प्लान देना शुरू। 2-4-10 आदमी को जब प्लान दिया, 20 आदमी को प्लान दिया, जैसे ही है 10 को 20 को बोला कि पागल हो गया क्या, ऐसा कुछ होता है क्या? ये सब फालतू का काम काज है, ये सब फालतू आदमी का काम काज है। जहां ऐसा बोला बस उसका एक्साइटमेंट डाउन। जो आदमी एकदम प्लान देने के लिए गया था, टाई लगा के कोट पहन के गया था, अब आपको 1 महीना बाद जब उसको देखिएगा ना किसी ट्रेनिंग में, तो सबसे पहले तो दाढ़ी बरल मिलेगा, जूता गायब, चप्पल में मिलेगा, जूता गायब, चप्पल में मिलेगा, पूजा बुझा रहेगा। अपलाइन पूछेगा क्या हाल है, कहेगा चल रहा है, जी रहे हैं, कट रहा है। डाउनलाइन अगर आ गया, बोलेगा सर 2 सप्ताह से चेक नहीं बना है, तो अपलाइन रे तुम्हारा तो 2 सप्ताह से नहीं बना है, हमारा तो 1 महीना से नहीं बन रहा है। अब एक बात बताइए, अगर इस तरह से कोई आदमी व्यक्ति काम करे तो क्या लगता है वो जीवन में कभी बड़ा काम कर पाएगा क्या? जीवन में कभी बड़ा काम नहीं कर पाएगा। ये एक्साइटमेंट मार्केट में बिकने वाली चीज नहीं है कि टाइम टू टाइम इसको हम खरीदते रहेंगे, कभी आधा किलो किन लिए, कभी जरूरत पड़ा तो 1 किलो किन लिए। ये अपने अंदर पैदा करना पड़ता है, अंदर से निकल के आता है। और अंदर से कैसे निकल के आता है? अंदर से निकल के तब आता है जब आपको किए गए अपने कर्म पर भरोसा होता है। जिस जगह पर आप कर रहे हैं वहां पर सफलता 100% मिलेगी, इस बात का भरोसा होता है, तो एक्साइटमेंट अंदर से उत्पन्न होता है, आपके अंदर जोश बना हुआ रहता है। इस बात का सबसे पहले भरोसा दुनिया को दिलाने से पहले हमें अपने आप पर करना पड़ता है कि जिस तो बिजनेस में हम जुड़े हैं, जिस इंडस्ट्रीज में हम जुड़े हैं, इस इंडस्ट्रीज में हमसे पहले हजारों की संख्या में लोग काम करके पिछले 20 साल तक सफलता ले रहे हैं, और इसी इंडस्ट्रीज में हमें काम करने का मौका मिला है। और आने वाले 4 साल तक अगर हम काम करते हैं तो हम भी उनकी तरह अपना जीवन को बदल सकते हैं। इस बात का भरोसा पहले हमको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। जब तक हम अपने अंदर इस भरोसे को पैदा नहीं करेंगे तब तक बड़ा काम होने वाला नहीं है। हमारा एक्साइटमेंट का लेवल हमारे डायमंड बनने तक हमारा साथ नहीं देगा। जब भी हमारा बिजनेस चलेगा, चेक बनेगा, हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा, लेकिन जब हमारा चेक नहीं बनेगा तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। और इस 90% इस एक्साइटमेंट के साथ हम डायमंड नहीं बन सकते। डायमंड बनने का क्या मतलब होता है, कैसा एक्साइटमेंट चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूं। कभी कभी कुछ लोग एक्साइटमेंट का गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे, कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग नहीं जुड़े, लगातार वो बंदा काम कर रहा है, और काम करते करते कभी बीच रास्ते में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिस व्यक्ति को उसने 3 महीने पहले प्लान दिया था, 4 महीना पहले प्लान दिया था, 5 महीना पहले प्लान दिया था, और 5 महीना पहले प्लान देने के बाद उसके जीवन में वो आदमी मिला एक दिन रास्ते में, और जैसे ही वो आदमी उसको मिला जिसने मना कर दिया था, मिला, उसको पकड़ा। अब पकड़ने के बाद बोल रहा है देख मेरे को देख, 50 की टीम बन गई, 25,000 कमा लिए, 25,000 कमा लिए। तुमको बोले थे ना 9 महीना पहले जुड़ जाओ, मेरा बात समझ में नहीं आया? तुम्हारा माथा में कटकुट है, तुम तो मर जाएगा, 10,000 रुपया महीना कमाते हुए मर जाएगा, तुम जीवन में कुछ नहीं करेगा। बीच रोड पर उस व्यक्ति को पकड़ के धो दिया, और धोने के बाद आएगा अपने अपलाइन के पास, और अपलाइन कहेगा सर जानते हैं? तो सर कहेगा क्या? सर याद है 9 महीना पहले वो मिला था, प्लान दिए थे, नहीं जुड़ा था सर, आज मिलने गया था रोड पर, आज सर ऊपर से नीचे तक उसको धो दिए। ऐसे बोलेगा अपने अपलाइन। एक बात बताइए, क्या ये एक्साइटमेंट है क्या? किसी को धो देना ये एक्साइटमेंट है क्या? नहीं। किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, उसको धो देना, ये एक्साइटमेंट नहीं है।
असली एक्साइटमेंट क्या होता है उसको समझने का प्रयास करना है। जिस बिजनेस में आप जुड़े हैं, सबसे पहले आप अपने भरोसे को मजबूत करें कि ये काम आपके लायक है कि नहीं। अगर आपके पास में भरोसा नहीं है, अब मत करिए, इस काम को करने की कोई जरूरत नहीं है, आज छोड़ दीजिए, मत करिए। सबसे पहले अपने भरोसे को मजबूत करिए। भरोसे को मजबूत करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आप अपने अपलाइन से मांगिए। आपके अपलाइन का अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए। लोग डायमंड बनते हैं कि नहीं बनते, इस बात का प्रमाण चाहिए। लोगों के पास में आज लाखों रुपए की गाड़ियां हैं कि नहीं है, इस बात का प्रमाण चाहिए। लोगों के पास करोड़ों के मकान है कि नहीं, इस बात का प्रमाण चाहिए। जो भी चीज चाहिए, पैसा एक नंबर आता है कि नहीं आता है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि नहीं जा रही, जो भी चीज आपको चाहिए, सबसे पहले अपलाइन के पास बैठिए और अपने भरोसे को मजबूत करिए। और जब भरोसा मजबूत हो जाए तो बस एक काम करिए। भरोसा मजबूत होने के बाद जब आप किसी से मिलने जाते हैं, जब किसी को प्लान देने जाते हैं, जब किसी से इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं, और जब आईने के सामने जाते हैं घर में और बातचीत करने से पहले जब तैयार होने जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं इस बिजनेस को लेके, और बिजनेस को घर से बाहर निकलने के समय जब तैयार होने के सामने जब आईने के पास जाते हैं और अपने आप को आईने में देखते हैं, और आईने में देखने के बाद भले आपका 2 सप्ताह से चेक नहीं बना हो, 4 सप्ताह से चेक नहीं बना हो, 1 महीने से चेक नहीं बना हो, 2 महीने से चेक नहीं बना हो, लेकिन जब आईने के सामने खड़े होकर आप अपने टाई को टाइट करते हैं और अपने आप को देखते हैं उस आईने में, तो एक बार मुट्ठी बांध के और कहते हैं आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। इसको कहते हैं एक्साइटमेंट। और जो व्यक्ति 4 साल तक इस चीज को 4 साल तक पकड़ लिया, उसे ऊपर की ताकत के अलावे नीचे की कोई ताकत डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। 8% टेक्निक्स है, हम आगे बात करेंगे। हमें पूरा विश्वास है, ये दीपक जी की टीम है, ये सत्येंद्र सर की, नयन देवी जी की टीम है। और एक्साइटमेंट का तो खैर सर तो बेताज बादशाह है, जोश मशीन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमें पूरा विश्वास है। इससे पहले क्या करते थे नहीं करते थे हमें नहीं पता, लेकिन आज दिन के बाद हम पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ हम इस काम को पूरे एक्साइटमेंट के साथ करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को हमने बिजनेस के बारे में बताया और वो व्यक्ति हमारी बात को मान के हमारे साथ जुड़ गया और हमारे साथ काम कर रहा है, तो हम उसके साथ काम करेंगे। और कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ में जुड़ने के बाद काम नहीं करता है, कोई बात नहीं, हम कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। हम हमेशा क्या करेंगे, हम उसको हमेशा इज्जत सम्मान देते रहेंगे, कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, हमेशा उनको मान सम्मान इज्जत हम देते रहेंगे। अरे डायमंड बनने का निर्णय हमने लिया था, उस व्यक्ति ने थोड़े ना लिया था। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाएं। हमें कोई भी हक नहीं कि हम उनका मजाक उड़ाएं। अगर कोई व्यक्ति हमारे प्लान देने के बाद जुड़ जाता है तो उसके साथ काम करना है, नहीं जुड़ता है कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के उनको बोलिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बात नहीं, आज आपको हमने सही से समझा नहीं पाया या आप सही से समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं। जीवन में अगर कभी समझ में आ जाए ना, लगे ना कि सब बिजनेस को करना है, हमको याद रखिएगा, हम आपको इसी बिजनेस में मिलेंगे। इस तरह संबंध बना के रखने हैं साथियों। अगर जीवन में आपने लोगों से संबंध बनाने शुरू कर दिए ना, तो हो सकता है आज आपके साथ वो कामकाज का शुरुआत किया हो ना किया हो हमें नहीं पता, लेकिन जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब आपके साथ जुड़ के वो काम करेगा वो आपके साथ। चलिए साथियों, 2% फाइन ट्यूनिंग के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। बेहतर तालमेल, फाइन ट्यूनिंग, अपलाइन डाउनलाइन के बीच में, लीडर और सिस्टम के बीच में, लोगों से हमें बेहतर रिश्ते बनाने। आप लोगों ने देखा होगा, और बेहतर रिश्ते का उदाहरण पुराने समय में रेडियो होता था, उसमें वॉल्यूम के बगल में फाइन ट्यूनिंग का वॉल्यूम बटन हुआ करता था, गोल गोल घुमाने वाला, और जब वो सही जगह फिट होता था ना, तो मधुर मधुर गीत मधुर मधुर आवाज में बजते थे, और थोड़ा सा इधर उधर बिगड़ जाता था ना, तो किर्र कुर्र आवाज आता था। साथियों इस बिजनेस में भी हमें अपने अपलाइन के साथ में, अपने टीम के लीडर्स के साथ में, डाउनलाइन के साथ में और सिस्टम के साथ में बेहतर रिश्ता बनाकर रखना है। मैं तो कहूंगा कि क्रॉस लाइन के साथ भी, ब्रदर लाइन के साथ भी बेहतर रिश्ते बनाकर रखने हैं। आज देखिए, आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर रिश्ता का ही तो रिलेशन है ना। आज दीपक के साथ में, दीपक जी के साथ में हमारे बेहतर रिश्ते ही तो हैं, जो आप जैसे भविष्य के 2023 2024 के डायमंड से 95 डायमंड है आज हमारे बीच में, 94 डायमंड है स्क्रीन पर, हमको अगर हटा दे तो, और इन 94 लोगों से मिलने का सौभाग्य हमें मिला। तो आज हमने अपने रिश्ते बढ़िया बना के रखे, तभी तो सौभाग्य मिला ना आज आप लोगों से मिलने का। अगर आज हमने अगर अपना रिश्ता बढ़िया नहीं बना के रखा होता, तो आप जैसे भविष्य के 2023 24 25 के डायमंड से मिलने का क्या सौभाग्य मिलता। तो हमें हमेशा इस बिजनेस में सभी लोगों के साथ अच्छे संबंध बना के रखने हैं, बेहतर रिश्ता बना के रखना है। 8% आता है टेक्निक, जरूर हम इस पर बातचीत करेंगे।
टेक्निक्स में वही बातें हैं, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सोदा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, टेप बुक, फंक्शन, बी ए टीम प्लेयर। सबसे पहले आते हैं ड्रीम के बारे में बात करते हैं। साथियों, हर आदमी का ड्रीम होता है। हर लोग अपने जीवन में घूमना फिरना चाहते हैं, हवाई यात्रा करना चाहते हैं, कार चाहते हैं, मकान चाहते हैं। मैं भी चाहता था, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं ना, तो इस बिजनेस से पहले मेरे पास में ये चारों चीजों में कुछ नहीं था। मैंने बताया है आपको, मेरे पास कुछ नहीं था। सर आए और इस बिजनेस के बारे में बताए कि राजकुमार जी, आप यहाँ से सपना पूरा कर सकते हैं। हमें सर की बात हवा हवाई लगती थी। आज आपके अपलाइन आपको बताते होंगे, अपलाइन की बात आपको हवा हवाई लगती होगी। लेकिन साथियों, बिलीव करें, आज इस बिजनेस को सिर्फ 5 साल, ये मेरा तो 6 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे ही मैं बिजनेस को करने की शुरुआत किया, धीरे धीरे करके मेरे सपने पूरे होने लगे। सबसे पहले मैंने गोवा का टारगेट क्वालिफाई किया। गोवा के टारगेट को क्वालिफाई करने के बाद मुझे हवाई जहाज से गोवा जाने का मौका मिला। वहां पर मुझे बीच पर यात्रा करने का मौका मिला। चौथे साल जब मेरा गुजर रहा था, तो मुझे अपने परिवार के लिए कार लेने का मौका मिला। अभी रिसेंट में मैंने अपने लिए मकान लिया। अभी मैंने आपको विदेश के बारे में बताया कि 7-7 बार मैंने विदेश के टारगेट को क्वालिफाई किया। हवाई जहाज की यात्रा तो इतनी बार किया, जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं, वैसे हवाई जहाज को बदल दिया मैंने। एक दिन में 3-3 बार हवाई जहाज प्लेन को बदला है भाई साहब। इतने सारे बीच पर घूम लिया कि बीच का नाम तक याद नहीं है। सिर्फ गोवा के बीच में नहीं घूमा, मुंबई में गया, घूमने का मौका मिला। गोवा के बीच पर घूमने का मौका मिला। फिर थाईलैंड में मैं गया, बैंकॉक में पटाया गया, थाईलैंड गया, वहां पर घूमने का मौका मिला। स्पेन में भी वहां घूमने का मौका मिला, रशिया में घूमने का मौका मिला। इतने सारे बीच पर घूम डाले कि याद नहीं यार। तो धीरे धीरे करके ये सारे सपने पूरे हुए। रातों रात सपने पूरे नहीं हुए। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक दिन में जीवन नहीं बदलता है, एक दिन बदल जाता है। इस बिजनेस में अगर आप आए हैं, वक्त लगेगा, लेकिन ये सारे सपने पूरे होंगे। और ये सपने कैसे पूरे होंगे? जब आप इन सारे सपने को गोल में बदलेंगे। और गोल में कैसे बदलेंगे? बिजनेस में जुड़ गए हैं, काम करने की शुरुआत की है, गोल बनाइए। शॉर्ट टर्म 3 से 6 महीने का गोल। आप एक गोल बनाइए कि मैं 3 से 6 महीने में काम करके यहाँ से सिल्वर बनूंगा, मैं गोल्ड बनूंगा। तुरंत में डायमंड नहीं दिखेगा। सिल्वर बनना आसान है, गोल्ड बनना आसान है। 3 से 6 महीने में आप चाहें तो बढ़िया से अपने अपलाइन के साथ पेशेंसफुली सीखते हुए आप अगर काम करते हैं, तो आप यहाँ से सिल्वर गोल्ड बन सकते हैं। और एक गोल्ड बनने की इनकम जो होती है, लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए की होती है। आप चाहें तो उससे एक मोबाइल ले सकते हैं, एक बाइक ले सकते हैं, एक लैपटॉप ले सकते हैं। मिडिल टर्म गोल, 1 से 2 साल काम करने के बाद जब टोपाज और एमराल्ड लेवल पर आप आ जाते हैं, तो आप कार का सपना बना सकते हैं। आप उसी बीच में रूबी बन जाते हैं, तो घर का बना सकते हैं। और 3 से 5 का लॉन्ग टर्म गोल, डायमंड बनने के बाद खाली है ब्लैक, जो मन लिख डालिए ना। मैं इतना तो नहीं कहूंगा कि एक डायमंड जो है भारत का टाटा और अंबानी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सब बिजनेस में एक डायमंड अपने परिवार का टाटा और अंबानी तो जरूर हो सकता है। एक बार बन के देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमारे ड्रीम है ना, ये ऐसे पूरे होने वाले नहीं है। खाली ड्रीम देखने से पूरा नहीं होगा, इसको गोल में कन्वर्ट करना होगा। गोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? तो उसके बारे में तो थोड़ा सा भी जान लेते हैं हम लोग, क्या काम करना पड़ेगा। सपने तो हम देख लिए, अब काम करने के लिए हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। और दुनिया का सबसे भारी काम है लिस्ट बनाना। जबकि कलम हमारे पास, कॉपी हमारे पास, डायरी हमारी, कलम हमारा, फिर भी लिस्ट हमने बनाई। अपलाइन ज्वाइन कराने के बाद में भूख रहा है, सर लिस्ट बना लीजिए ना, लिस्ट बना लीजिए ना, कामकाज की शुरुआत करेंगे। अपलाइन को क्या बोलेंगे? सारा लिस्ट जो है ना, सारा नाम तो दिमाग में याद है, सारा लिस्ट दिमाग में याद। बहुत प्रेशर करेगा तो कागज उठा के, ये कागज उठा के, ऐसा कागज उठा के, और उसमें 10 आदमी का नाम लिख देगा। सप्ताह का 2 लाख कमाने के लिए निकले हैं, वो कागज का टुकड़ा में नाम लिखे। यानी सिस्टम का पहले ही रूल तोड़ना शुरू। जहां से जिस व्यक्ति की बात मान के हम सप्ताह का 2 लाख कमा सकते हैं, लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, उस व्यक्ति का पहले बात काटना शुरू। तो साथियों, जो भी नए लोग जुड़े हैं, और अभी तो खैर डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपसे बात करने वाले हैं, अभी तो बात करेंगे ही करेंगे। अभी तो कहते हैं इस बिजनेस में अगर आपके पास लेवल कोई सा हो, आप पर्ल है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, टोपाज है, अगर आपके पास आज के डेट में अपडेट किया हुआ लिस्ट नहीं है, अगर आज के डेट में आपके पास लिस्ट नहीं है, लोगों का नाम का लिस्ट नहीं है, तो आप अगर गोल्ड है ना, तो बेरोजगार गोल्ड। आप अगर प्लेटिनियम है,
और आपके पास आज के डेट में अपने पूरे भारतवर्ष में जितने भी पूरे शहर में आपके सगे संबंधी हैं, उनका नाम अभी तक आपने डायरी में नहीं लिखा, तो आप बेरोजगार प्लेटिनियम है। आप अगर पढ़ रहे हैं और आपके पास आज पूरे भारत में जितने भी सगे संबंधी हैं उन लोगों का नाम का लिस्ट नहीं है, आपके फेसबुक फ्रेंड का नाम नहीं है, आपके व्हाट्सएप फ्रेंड का नाम नहीं है, तो आप बेरोजगार पढ़ लें। क्योंकि साथियों, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी तक हम लोग जो फिजिकल में काम करते थे ना, तो फिजिकल में जितना काम 5 साल में हमने किया था ना, हम आपको वादा करते हैं, परेशानियां दिक्कत अभी 2 महीना 4 महीना 6 महीना जो हो जाए डिजिटल पर आने में, लोगों को समझाने में, बुझाने में, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये डिजिटल वाली खेती जब आएगी ना, अभी हमारी जो ज्वाइनिंग निकल रही है ना, हम लोग घर पर बैठ के काम कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी लोग जुड़ रहे हैं ना, उनका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है कि डिजिटल काम हो सकता है। सिर्फ फिजिकल वाली जो टीम है ना, जो फिजिकल में जुड़ी है, उसको लगता है डिजिटल में काम करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, लोग को बुलाएंगे, लोग फोन काट देगा, लोग नहीं जुड़ेगा, लोग पैसा नहीं देगा। मैं आपको एक बात बता दूं, फिजिकल में जब जाते थे, लोग का प्लान करते थे, फॉलोअप करते थे, 10 बार दौड़ते थे, भरोसा होता था तो पैसा देता था, डीडी देता था, नहीं भरोसा होता था डीडी नहीं देता था। डिजिटलों में वही होगा, लिस्ट बनाइएगा, प्लान दीजिएगा, भरोसा होगा तो जुड़ जाएगा, पैसा दे देगा, नहीं भरोसा होगा नहीं देगा। लेकिन कितना बड़ा फायदा है, पहले आप लिस्ट बनाते थे, हॉट लिस्ट, घरेलू लोग का लिस्ट बनाते थे, सेकेंडरी लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, घर के अगल बगल में जो आपके साथ काम करने वाले दोस्त यार होते थे, मेमोरी जॉगर, अपने शहर में खोजते रहते थे कौन आदमी है जिसको हम बाय नेम नहीं जानते हैं, लेकिन हल्का फल्का हमको देख के मुस्कुराता है। 5 किलोमीटर से बेसी लिस्ट बना लेते थे। थोड़ा सा माफी चाहेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट, कुछ अर्जेंट कॉल है, 1 मिनट माफी चाहेंगे। साथियों माफी चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ अर्जेंट कॉल आ गया था सरकार। तो बताने का प्रयास कर रहे थे कि हम लोग क्या करते थे, पहले लिस्ट बनाते थे, इस तरफ का हमारा लिस्ट होता था। कभी कभी हम लोग लिस्ट बनाते थे ना 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर बाहर का, तो हमारे अपलाइन हमको समझाते थे, ना ना दूर का लिस्ट नहीं बनाना है, लोकल बनाओ, जहां पर घर है, जहां ऑफिस है। और बात भी सही थी, अगर आप इससे पहले, इस कोरोना से पहले अगर लिस्ट बना लेते ना 5 किलोमीटर एरिया से ऊपर का, 10 किलोमीटर ऊपर से एरिया का, अपलाइन बहुत समझाते थे, प्लान करने का, करवाने का प्रयास भी नहीं करते थे अपलाइन। बहुत बुरा भी लगता था हम लोग को कि हमारे अपलाइन हमारी मदद नहीं करते। लेकिन साथियों, आज इस कोरोना रूपी महामारी में एक बात तो साबित हो गई कि आज आपके पास पूरा भारत खुला पड़ा है। आज भारत में 130 करोड़ की आबादी है और मात्र 90 लाख लोग, लगभग 90 लाख लोग क्षेत्रीय संस्था में काम कर रहे हैं। आज 129 करोड़ की आबादी आपके लिए बाहें फैलाए खड़ी। आज जरूरत है पूरे भारत वर्ष के लिस्ट बनाने की। आज हम नहीं कहेंगे कि आप हॉट लिस्ट का लिस्ट बनाइए, सेकेंडरी लिस्ट बनाइए। आज पूरे भारत में हर वो व्यक्ति जो आपको देख के मुस्कुराता है, हर वो व्यक्ति जो आपको जानता है, हर वो व्यक्ति पूरे भारत में जिसको आप जानते हैं, हर वो व्यक्ति जो आपके खुशियों में शरीक होता है, हर वो व्यक्ति जो आपके गम में शरीक होता है, हर वो व्यक्ति जिसके खुशियों में आप शरीक होते हैं, हर वो व्यक्ति जिसके गम में आप शरीक होते हैं, वो हर व्यक्ति हमारा लिस्ट है, हर व्यक्ति हमारा लिस्ट है। सारे लोगों का लिस्ट बनाइए। ये मत सोचिए कौन ज्वाइन करेगा कौन ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि किसी को जज करने का जज हम नहीं है। हम जज नहीं है जो किसी को जज कर सके कि कौन डायमंड बनेगा कौन डायमंड नहीं बनेगा। मैं आपसे एक बात बताता हूं, अगर हमारे सर ने जज किया होता कि ये व्यक्ति के पास समय नहीं है, 9 बजे दुकान जाता है और रात में 10 बजे दुकान से आता है, अगर उस दिन उन्होंने जज कर लिया होता तो क्या आज हम डायमंड होते? तो हमारे पास अधिकार नहीं है किसी को जज करने का, हम जज नहीं है। हम डायरेक्ट सेलिंग के हम डीएसए हैं हम, और हमारा खुद का बिजनेस है। हर वो व्यक्ति जो हमारे खुशियों में शरीक होता है, हर वो व्यक्ति जिसको हम जानते हैं, हर उस व्यक्ति को डायमंड बनाने का अधिकार है हमारे पास, उसको प्लान देने का अधिकार है। हर उस व्यक्ति का नाम लिखिए, लास्ट शर्म मत करिए। इस बिजनेस में मैं आपको क्लियर बताता हूं, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप काम करेंगे ना और लोगों का लिस्ट बनाएंगे बाहर के लोगों का, और ऑनलाइन जब प्रेजेंटेशन देंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका प्रेजेंटेशन सुनने के बाद फोन उठाना बंद कर देंगे। ऐसा होगा आपके साथ। कुछ लोग आपसे बातचीत नहीं करेंगे, फोन उठाना बंद कर देंगे। घबराइएगा मत, क्योंकि घबराएगा वो व्यक्ति जो व्यक्ति अंदर से कमजोर होगा। जो व्यक्ति अंदर से कमजोर होगा वो घबराएगा,
उसको लगेगा यार संबंध खराब हो गया, रिलेशन खराब हो गया, ये काम बेकार है, अब तो ऐसा नहीं करेंगे, अब फिजिकल का इंतजार करते हैं, जब फिजिकल चालू होगा तब करेंगे, और वो रुक जाएगा। जो अंदर से खोखला होगा वो रुक जाएगा, जिसके सपने में जान नहीं होगी वो रुक जाएगा, जो अंदर से मजबूत होगा, जिसको अपने आप पर भरोसा होगा, जिसको अपने अपलाइन और सिस्टम पे भरोसा होगा, और जिसको अपने कर्म पर भरोसा होगा, जिसको अपने ऊपर वाले पर भरोसा होगा, वो आदमी जब किसी को प्लान देगा और लोग फोन उठाना बंद कर देंगे ना, वो घबराएगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा, जिस तरह से रास्ते में जब आप चलते हैं और आपके कपड़े पर जब कोई धूल कण आ जाता है तो क्या करते हैं, धूल को उड़ा देते हैं, उसी तरह जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, लोगों को प्लान देंगे, लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे ना, तो आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मजबूत होंगे तो आपके पास लिस्ट की कमी नहीं है, पूरा भारत बाएं फैला के खड़ा है, आप धूल समझ कर उसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे, कोई बात नहीं। तो साथियों, आज इससे पहले आप क्या लिस्ट बनाए नहीं बनाए हमें नहीं पता, लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आज पूरा भारत बांह फैला के खड़ा है, आज उतना काम होने वाला है। हमारे अपलाइन ने कहा था कि राजकुमार जी, इस बिजनेस से आपके घर में कार आ सकती है, आपके पास घर हो सकता है, डायमंड बन सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं, और ये बातें तब उन्होंने कहा था, 4 साल पहले कहा था जब हम बिजनेस में जुड़े थे, और साथियों 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आज वो सारी चीजें सच हो गई, जो जो उन्होंने कहा सब सच हो गई। और उसी अपलाइन ने आज फिर से कहा है कि राजकुमार जी, जितना काम 6 साल में हुआ है ना डायरेक्ट सेलिंग में, इंडस्ट्री में आपने किया है ना, उतना काम हम अगले 2 साल में करने वाले, और हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आज हमें मिला है, जिस शहर में बिना गए, जिस शहर में कभी जाने का सौभाग्य नहीं मिला, आज इस लैपटॉप और इंटरनेट के माध्यम से दर्जनों ऐसे शहर हैं और सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो आज हमारे टीम का हिस्सा हैं, और ये चीजें आपके साथ भी होंगी। थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानियां शुरू होगी, जब भी किसी नए काम काज की शुरुआत होती है और बड़े काम की शुरुआत होती है तो थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, घबराने की कोई बात नहीं है। पूरे भारत का लिस्ट बनाइए और डट कर लोगों को प्लान देना शुरू करिए, और अगर कोई आदमी प्लान देने के बाद मना करता है, नहीं ज्वाइन करता है, बस झाड़ लेना है और देते रहिए। 4 साल नहीं लगेगा डायमंड बनने में, 2 साल का समय लगेगा, 2 साल में डायमंड बन जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, सोशल सामाजिक हो, एजुकेशनल, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो बढ़िया, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, फिनेंशियल, अपने बिजनेस में 10,000 रुपया से लगता है, 220 हम लोग ज्वाइन कराते हैं, थोड़ा सा देख लेना है कि अफोर्ड कर सकते हो, और मेंटल, दिमागी रूप पर सही सलामत हो, बस यही कैटेगरी, इसको ध्यान में रखते हुए कामकाज को आगे बढ़ाना, लिस्ट को आगे बढ़ाना है। पहले हम लोग प्लान देते थे, दोस्त को प्लान देते थे, बोलते थे पत्नी को बुलाओ, कभी बुला देता था, कोई कोई नहीं भी बुलाता था। आज आप अपने घर में बैठ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लैपटॉप से प्लान दे रहे हैं, हर आदमी घर में बैठा हुआ है। अभी मैं सुन रहा था, दीपक जी बोल रहे थे कि डिजिटल के माध्यम से देखिए आप अपने पूरे परिवार के साथ इस मीटिंग को ले सकते हैं। आज देखिए कितना बड़ा सौभाग्य हमें मिला है कि जिसमें कपल तो छोड़िए, पूरे परिवार मोबाइल के सामने बैठ सकता है, लैपटॉप के सामने बैठ करिए, जब भी प्लान दीजिए कपल में प्लान दीजिए। आप एम्बिशियस लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, इन लोगों को प्लान दीजिए। ये लोग जो है ना बड़े भयंकर लोग होते हैं, रिस्पेक्टेबल, आदरणीय है, ये अपने जीवन में आते हैं आगे बढ़ने के लिए, इन लोगों को प्लान दीजिए। ये लोग आपको जब नेटवर्क में आएंगे ना, बहुत बड़ा इतिहास रच के रख देंगे। जब आप किसी को लिंक देते हैं, जब किसी को लिंक देते हैं जूम के माध्यम से, जो भी आप काम काज कर रहे हैं, तो लिंक भेजने से पहले प्रोग्राम में शामिल होने का इंपोर्टेंस जरूर बताइए। हम लोग क्या करते हैं, इन्विटेशन में इंपोर्टेंस नहीं बताते, सिर्फ लिंक दे देते हैं। उनको लिंक भेजने के समय बताइए कि ये लिंक एक परिवार की जिंदगी को बदल सकता है, इतना बड़ा जानकारी आपको मिलने वाला है। प्लान प्रेजेंटेशन के समय उनका मोबाइल नेटवर्क में उनको बताना है पहले कि जिस जगह पर आपका मोबाइल सिग्नल सही आता हो, चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो चाहे प्लान की बात हो, और उनको बताना है कि कम से कम 40 से 50 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, जितना देर में आपका लगता है प्लान खत्म होता है, बताना है कि शांत जगह पर बैठ के पूरा प्लान सुने। कोई काम हो तो पहले कर ले या बाद में करें, प्लान खत्म होने के बाद मैं आपसे फोन पे बात करूंगा। उनको ये बात बताइए, कभी कोरोना रूपी महामारी में जो रोजगार आप कर रहे हैं वो आपका एक पैर तो है ही, लेकिन एक पैर पर अभी कितना देर खड़ा रह सकते हैं? आदमी को 2 टांग का सहारा मिले तो ज्यादा देर खड़ा रह सकता है। आप सेप्टो बिजनेस के बारे में बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सेप्टो में ज्वाइन करके आपके पास अपने काम को करते हुए, अपनी नौकरी को करते हुए, अपने रोजगार को करते हुए आपके पास दूसरे रास्ते हैं पैसा कमाने का। उनको बताइए, उनको शुरू में ये मत बताइए
कि आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। आप उनको ये बताइए कि आप यहाँ से महीने का 10,000 कमा सकते हैं, आप महीने का 5,000 कमा सकते हैं, महीने का 20,000 कमा सकते हैं। तो क्या अभी आप अगर उनको कहेंगे ना कि आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं तो दिमाग हैंग कर जाता है। हमें तो ऐसा पर्सनली लगता है कि इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो जान है ना वो सप्ताह का 2 लाख वाला स्लाइड है। सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही सप्ताह का 2 लाख का स्लाइड देखता है ना, आदमी को अपनी औकात समझ में आ जाता है। आदमी को क्या लगता है कि सप्ताह का 2 लाख हम नहीं कमा सकते, ये तो अंबानी जी कमा सकता है, ये तो टाटा जी ही कमा सकता है, हम तो नहीं कमा सकते। आदमी को अपनी जो वैल्यू है ना वो 10-5 हजार की लगती है, उसका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो भी लखपति करोड़पति बन सकता है। तो क्या करना है हमें, शुरुआत में उनको बहुत बड़ा सपना नहीं दिखाना है। उनको बताइए अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि महीने का 10-20 हजार रुपया आप कमा सकते हैं। धीरे धीरे बिजनेस में आएंगे, बहुत सारी मीटिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। अगर मेरी बात से अगर आप सहमत होंगे तो ऐसा करेंगे। बाकी दीपक जी जो कहेंगे वो चलेगा, हमारा नहीं चलेगा। दीपक जी जो जैसा कहेंगे, आपके अपलाइन जैसा कहेंगे वैसे करना है। हमें ऐसा पर्सनली लगता था तो हमने बता दिया। जूम ऐप में बताइए, अनम्यूट करना, जानकारी दीजिए इस एप्लीकेशन के बारे में। वीडियो कैसे आप स्टार्ट रख सकते हैं, कभी भी हमेशा वीडियो स्टार्ट करके ठीक ठाक ड्रेस के साथ मीटिंग लें। हमेशा अनम्यूट ना रखें, म्यूट रखें, बैकग्राउंड की आवाज ना आए, हमेशा म्यूट रखें, मीटिंग अटेंड करें। जब बोलने का बारी हो तो अनम्यूट करें। स्क्रीन शेयर ये वाला टच ना करें। अभी एक आदमी को टच कर दिया था, खराब कर रहा था, मैंने यहाँ से उसको बंद किया। ये सारी चीजें की जानकारी देनी है, क्योंकि आप डिजिटल जब हम लोग काम करने की शुरुआत कर दी है तो लोगों को तो डिजिटल करना होगा ना। इन सारी चीजों पर ध्यान रखना है, लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी है, अवेयरनेस फैलाना है। आज भारत में, आज अगर मैं बात करूं तो फॉरेन में 50% लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। बड़े बड़े मिलेनियर और बिलियनियर आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दिया है पूरे वर्ल्ड में। लोगों के अपने अपने पास में जेट प्लेन है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पैसे से। लेकिन आज भारत में क्या है, भारत में मात्र 0.02% लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं ये कितना बड़ा इंडस्ट्री। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, एक बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप लोगों को लगता होगा ना मन में कि डायरेक्ट सेलिंग से फिजिकली हो रहा होगा तो गलत फहमी में। अरे आज कोरोना भारत में हुआ है पिछले 14 महीने से, तो आपको लग रहा है कि डिजिटल थोड़ा बहुत करते हैं। भाई साहब, इस बिजनेस से पहले फॉरेन में बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो शुरुआत से लेकर आज तक डिजिटल में ही काम कर रही है, फिजिकल में कोई काम ही नहीं है। और लोग डिजिटल तरीके से काम करके फॉरेन में लोग लाखों लाख रुपया कमा रहे हैं। भाई साहब, ये तो भला हो कोरोना का जो हमारे भारत में ये लॉन्च कर गया, नहीं तो आज भी हम फिजिकल में काम कर रहे होते। और फिजिकल में काम करने का और डिजिटल में काम करने के कितने फायदे हैं, इसका एक वीडियो आपके पास में आपके, और नहीं दिए होंगे तो मांग लीजिएगा। 20 बहुत बड़े बड़े फायदे उन्होंने बताए हैं। हमें पूरा विश्वास है दीपक जी ने आपको दे ही दिया होगा। तो डिजिटल पर काम करने के कितने बड़े फायदे हैं। सौदा प्लान, जब भी आप किसी को प्लान देते हैं प्रॉपर ड्रेस कोड में रहें, प्रॉपर ड्रेस कोड में रहें। जब भी किसी मीटिंग में आए, किसी ट्रेनिंग में आए, भले ही हम घर में मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन माहौल हमें क्या चाहिए, मीटिंग हॉल वाला माहौल चाहिए। जिस तरह से आप किसी हॉल में जाते थे तो क्या गंजी पहन के मीटिंग अटेंड करते थे, खाते हुए करते थे क्या, लेट के करते थे क्या? नो, हमेशा आप ढंग से बैठ के कुर्सी पे बैठ के मीटिंग लेते थे, ध्यान से लेते थे। तो ठीक है, आज भले हम अपने घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने घर को भी माहौल क्या देंगे, मीटिंग हॉल वाला। तो क्या है, अंदर से विश्वास बढ़ेगा। जब बढ़िया कपड़ा पहन के ढंग से पहन के बैठेंगे तो एक्साइटमेंट भी आएगा। अब लुंगी गंजी पहन के किसी को प्लान दिखाइएगा तो क्या एक्साइटमेंट आएगा। तो प्रॉपर ड्रेस कोड का पालन करें, टाइम का पालन करें, टाइम का पंक्चुअलिटी। समय से पहले कहते हैं ना, एक पिक्चर देखा था मैंने, क्रांतिवीर, उसमें डिम्पल कपाड़िया थी। तो 11 बजे पानी आता था, तो नल पर पानी लेने के लिए जो है एक आदमी चला गया 10:30 बजे, तो पानी आया नहीं, वापस चला गया। और एक आदमी जो है 11 से 12 पानी था, तो डिम्पल कपाड़िया 12:15 में गई, तो उसको भी पानी नहीं मिला। और ये दोनों घटना को जो है ना नाना पाटेकर बैठ के देख रहा था। तो नाना पाटेकर क्या बोलता है कि समय से पहले आने वाले भी परेशान और समय के बाद में आने वाले भी परेशान। तो इस बिजनेस में भी टाइम का हमेशा ख्याल रखें। जो टाइम आप अपने डाउनलाइन को देते हैं, अपने अपलाइन को देते हैं, या सिस्टम जो आपको टाइम देता है, उस टाइम का प्रॉपर ध्यान रखें। डिसिप्लिन को मेंटेन करें। टेस्टिमनी, कभी भी जब प्लान आप प्रेजेंट करते हैं और टेस्टिमनी अपनी सफलता के बारे में बताने का मौका मिलता है तो जरूर लोगों को बताएं और ईमानदारी से बताएं। और कभी झूठ ना बोले, प्योर ईमानदारी से। हम लोग ईमानदार है। 1000 कमाए तो 1000 बताइए, 2000 कमाए 2000 बताइए। चेक नहीं बन रहा है 500 की टीम है तो बोलिए मेरी 500 की टीम है, ये मत बोलिए कि मैं 50,000 महीना कमा रहा हूँ। क्योंकि ये जो स्टेज है ना, फिजिकल में हमारा वेन्यू हमारा मंदिर है, और डिजिटल में ये स्टेज हमारा वेन्यू।
और जो आदमी अपने मंदिर पर जाके झूठ बोलेगा वो जीवन में तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता, वो व्यक्ति नया है, कुछ भी झूठ बोल के निकल जाइएगा। कहीं बोल दिया कि ठीक है आप 50,000 कमाए, दीजिए 50,000 का चेक, दीजिए अकाउंट स्टेटमेंट, हाँ दीजिएगा, क्या इज्जत रहेगा? जितना ईमानदारी से आप कमाए हैं जरूर बताइए, जो आपके पास है उसके बारे में बताइए, जो नहीं है उसके बारे में फालतू बोलना नहीं। फॉलो अप बहुत बड़ा चीज है, अक्सर लोग यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं, अक्सर लोग यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ कर देते हैं जरा सा देख लें हम लोग। फॉलो अप, यहाँ बोला जाता है कि 2% चल निकल का आता है, 100 लोग को प्लान दीजिएगा और एक बार जाकर मिल लीजिएगा ना प्लान देने के बाद में, तो मात्र 2% लोग ज्वाइन करेगा आपको। 2 बार मिल लीजिएगा, भले वो बुलाए चाहे नहीं बुलाए, तो 3 लोग ज्वाइन कर लेगा, और 5% लोग ज्वाइन कर लेगा 3 कॉन्टेक्ट में, और 10 आदमी 100 में 10 आदमी ज्वाइन करेगा चौथा कॉन्टेक्ट में, और 80 आदमी ज्वाइन कर लेगा 12 बार तक अगर कॉन्टेक्ट करते रहे। आप फिजिकल करिए चाहे डिजिटल करिए, फोन से करिए चाहे मिलकर करिए, अभी स्थिति सामान्य नहीं है, सब अपने अपने घरों में रहने के लिए मजबूर है, तभी हम फोन से करेंगे, 12 बार कॉन्टेक्ट करेंगे, 20 बार कॉन्टेक्ट करेंगे, तब तक कॉन्टेक्ट करेंगे जब तक मना नहीं कर दे, और जिस दिन मना कर देगा उस दिन हाथ जोड़ लेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं भाई साहब, हो सकता है हम आपको सही से समझा नहीं पाए, आप सही से समझ नहीं पाए, जीवन में कभी समझ में आ जाए तो याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटा से अंदर घंटा में प्लान दिखाने के बाद कम कम जरूर बाय फोनिक, जहां पर फिजिकल, जब पहले काम करते थे फिजिकल मिलते थे, अभी फोनिक है तो फोनिक बात करेंगे। प्लान खत्म हो अपलाइन तो उसी समय फॉलोअप कराइए, सारा रिजल्ट फॉलोअप से ही आता है, और ये बहुत बड़ा जहर है, हम पीना नहीं चाहते हैं। और सबसे में डायमंड बनना क्या है? अमृत, अमृत पीना चाहते हैं, लेकिन जहर है, पीना नहीं चाहते। भाई साहब इतिहास गवाह है, अमृत मंथन जब हुआ था ना, तो अमृत निकलने से पहले पहले जहर ही निकला था, तब जाकर अमृत निकला था। इस बिजनेस में भी जो फॉलोअप का जहर पिएगा ना, ये 12 बार वाला जहर जो पिएगा, 20 बार वाला जो पिएगा, वही यहाँ से डायमंड वाला अमृत तो पिएगा। और जो फॉलोअप का जहर नहीं पिएगा ना, वो जिंदगी में डायमंड वाला अमृत नहीं पिएगा। एक आध दो कोई बिरला हो बन जाए तो डायमंड अलग बात, घबराना नहीं। एक बात बताइए, हमें किस बात का डर लगता है? क्या हमारी नियत में खोट है? हम किसी को ठगने के लिए जाते हैं? हम किसी को लूटने के लिए जाते हैं? नहीं, हम किसी को देने के लिए जाते हैं। हमें फॉलोअप में डर क्यों लगता है? फॉलोअप में डर हमें इस बात से लगता है, इस बात पर लगता है कि हमें खुद नहीं पता कि हम देने जा रहे हैं कि लेने जा रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है ना हम उसका 10,000 लेने जा रहे हैं, फंसाने जा रहे हैं, इसलिए उसको डर लगता है। भाई साहब आप लेने नहीं जा रहे हैं, आप उसको देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं मैं बताता हूं। आप उसको देने जा रहे हैं, आम जीवन में भगवान ने उसको ऑलरेडी दे रखा है स्कॉर्पियो कार, मतलब एक अच्छी जिंदगी। चाहे नौकरी कर रहा हो तो एक अच्छा जीवन जी रहा होगा, चाहे अपना खुद का रोजी रोजगार कर रहा है, जो जैसा है एक अच्छा जीवन जी रहा है। तो भगवान ने स्कॉर्पियो रूपी कार पहले से दे रखी है, लेकिन आप उस व्यक्ति को स्कॉर्पियो कार जिस व्यक्ति के दरवाजे पर लगी हुई है, अच्छा जीवन जी रहा है, आप उस व्यक्ति को सेल्फ ऑफ बिजनेस के रूप में ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज देने जा रहे हैं। अब ये मर्जी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने स्कॉर्पियो के साथ साथ में ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज को यूज करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति स्कॉर्पियो को यूज करते हुए आप जब उसके दरवाजे पे गए, तब तो बिजनेस का प्लान दिखाए और उसको अपना जिंदगी और अपना सपना से प्यार होगा तो आपके साथ जुड़ जाएगा, और नहीं सपना से प्यार होगा तो हाथ जोड़ लेगा। इसमें टेंशन का क्या बात? कभी सुने हैं कि सब बिजनेस में कोई आदमी फॉलोअप करने के लिए गया हो, कोई फोन किया हो, अब फोन में घुस के उसको मारना शुरू कर दिया हो, या फिजिकल में उसको जाकर मिला हो, उसको बता रहा हो कि सर आप सब बिजनेस को करिए, यहाँ से अपने सपने पूरे हो सकते हैं, और ये बात 2 बार 4 बार 10 बार उसको बोला हो और वो आदमी उसका सर फोड़ दिया हो? ऐसा कभी सुने हैं क्या? पिछले 20 साल में हम तो नहीं सुने, और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि ये बिजनेस हमारे रिलेशन का। हम किसको समझाने आते हैं? जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे जानने वाले पहचानने वाले लोग होते हैं, और उनको समझाते क्या है? उसको रे बे तुम तम क्या कॉलर पकड़ के समझाते हैं कि पिस्तौल सटाते हैं क्या? अरे प्यार से मुंह पे समझाते हैं कि भाई यहाँ पर एगो सामान है, ले लीजिए। आम जीवन में रोजाना खरीदारी करवे करते हैं, आज हमारे कहने से ले लीजिए, इतने बात नहीं समझाते हैं। मर्जी होगा ले लेगा, नहीं मर्जी होगा नहीं लेगा, टेंशन किस बात का? तो फॉलोअप में शर्म उर्म नहीं करना है, दमदारी से फॉलोअप करना है। और बस एक फॉलोअप के बारे में वो मंत्र देते हैं, आज से जिसको प्लान देते हैं ना, आज से जिसको प्लान देते हैं, बस माइंड में वो बात सेट कर लीजिए, ये आदमी यहाँ 50 लाख रुपया हमारा बाकी है, बाकी है ना, लेकिन माइंड में सेट कर लीजिए प्लान देने के बाद कि इसके यहाँ मेरा 50 लाख बाकी है। कैसे बाकी है? ये जुड़ेगा, जुड़ेगा तो काम करेगा, काम करेगा तो डायमंड बनेगा, डायमंड बनाएगा तो 50 लाख अपनों कमाएगा, 50 लाख हम लोग कमा के देगा।
अगर माइंड में एक बार सेट कर लीजिएगा कि मेरा डायमंड है, 50 लाख अपनों कमाएगा, हमरो देगा, तो फॉलोअप करने में आपको शर्म नहीं आएगा। और ये बात अगर सेट हो गया कि जुड़ेगा तो 500 आएगा, तब से 2 बार से बेसी फॉलोअप नहीं होगा। क्योंकि होता है ना मार्केट में, कोई दुकानदार, कोई आदमी आपके यहाँ तो उधार लेके चल जाए 500 रुपया, 2 बार मांगिएगा, 4 बार मांगिएगा, 5 बार मांगिएगा, नहीं देगा ना तो खाता पर नाम अपनों काट लेता है, दूर यार बेशरम में छोड़ दे, नहीं देगा बेटा। लेकिन कोई आदमी, कोई दुकानदार का 5 लाख रुपया उधार ले और दुकानदार 10 बार 20 बार उसको बोले कि भाई पैसा दो और नहीं देगा तो छोड़ देगा, खाता तो नाम कटेगा, बोरे बोर दुकान बंद करके गोली पिस्तौल लेकर उसके घर पहुंच जाएगा। क्यों? तो भाई उसके यहाँ 5 लाख रुपया बाकी है। तो जो आदमी 500 रुपया के लिए फॉलोअप करने जाएगा वो डायमंड नहीं बनेगा। जो उसको लगेगा कि 50 लाख बाकी है, वो कन्फर्म है, वो जाएगा फॉलोअप करेगा, 10 बार 12 बार 14 बार फॉलोअप करेगा, 10 बार 12 बार 14 बार फोन करेगा, और एक दिन 4 साल 5 साल यही तक करते करते वो डायमंड बन जाएगा। चलिए थोड़ा मैनुअल फोल्डर, तो अभी तो सब आदमी मोबाइल में प्लान ले लीजिए अपने अप्लायंस से, जिनको होगा वो भी या नहीं होगा वो भी ले लीजिए। फोल्डर तो आप लोग के पास पहले से होगा ही, जरूर रखिए। नए लोग ज्वाइनिंग करते हैं उनको भी फोल्डर दीजिए, और अभी जितने लोग नए लोग जुड़ते हैं तो मोबाइल में कभी कम व्हाट्सएप पर पीपीटी प्लान जरूर दे दीजिए। रजिस्ट्रेशन कम से कम, अगर ब्रॉन्ज हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन करने नहीं आता है तो जरूर अपने अप्लायंस से सीख लीजिए। मेल वगैरह अगर ब्रॉन्ज सिल्वर हो गए हैं, कंपनी से बहुत सारे कभी कभी कोई प्रोडक्ट आने में लेट सबेट होता है, तो ईमेल के जरिए आप अपने अप्लायंस से ईमेल का आईडी वगैरह लेके खुद से मेल कर सकते हैं, नहीं तो आपके अप्लायंस तो है ही करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। वेब सर्फिंग, चैट विद ऑनलाइन सपोर्ट, बहुत सारे ऑनलाइन सपोर्ट अभी आपको मिलने वाले हैं। आप अपने अप्लायंस से ऑनलाइन अभी सपोर्ट लीजिए ना। पहले आपके अप्लायंस के पास में समय होता होगा तो एक आदमी को देते होंगे, बाकी सब आदमी इंतजार करते होंगे सर खाली होंगे समय मिलेगा। आज अपने इनको पकड़िएगा ना, हर अप्लायन आपके उंगली पर है, बटन पर है, एक बटन दबाइए अप्लायन सामने में हाजिर, बड़ा से बड़ा अप्लायन, एक बटन उंगली दबाइए अप्लायन हाजिर, एक बटन दबाइए अप्लायन हाजिर, सारे अप्लायन आपके उंगली पर है, बटन दबाइए अप्लायन हाजिर। प्लान कराइए, फॉलोअप कराइए, ग्रुप मीटिंग कराइए, FIM करवाइए, को ट्रेनिंग करवाइए, जो करवाना है करवा लीजिए, सब अप्लायन फ्री बैठा हुआ, सब अप्लायन आपके पास। कुछ रिकमेंडेड बुक है, लीडर सा लीडर, नेटवर्क, बहुत सारे बुक है, टेप है, लेकिन हम तो कहेंगे डायमंड बनना है ना, अभी आपके लिए जो है ना प्रगति सूत्र बुक काफी है, 64 सवाल का जवाब है, ईमानदारी से जो है ना उसको पढ़ के पी जाइए। मार्केट में जो है ना, मार्केट में लोग इतने मोटा मोटा बुक पढ़ता है ना तो महीना का 20,000 का नौकरी मिलता है। इतनी को बुक है प्रगति, बगले में रखते हैं इतनी, बस इतनी मोटा बुक है, देखिए कितना मोटा है, देखा पढ़ रहा हूँ, इतना मोटा है। बच्चा का जो होता है ना ABCD वाला है, उतने मोटा बुक है, एक रात चुप पी जाइए एकदम, 64 सवाल का जवाब है। लोग जो बोलता है ना 2 को नहीं बना तो, कंपनी भाग गई तो, बेरोजगार लोगों का काम है, सब सवाल के जवाब है। लोग तभी तक आपसे नहीं जुड़ते हैं ना जब तक लोगों के सवाल का आप जवाब नहीं देते। जिस दिन लोगों के सवाल का जवाब ठोक ठोक के देना शुरू कर दिए ना, पैसा घर पर पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा पता है? देखिए कैसे पहुंचाएगा बताते हैं, आप ईमानदारी से बताइए। बिहार में आपका घर है, बिहार में जन्म हुआ, बिहार में क्या होता है, लोग पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई लिखाई करने के दरमियान में कोई एगो आता है जान पहचान का लोग, जिस पर भरोसा बहुत ज्यादा आपके घर परिवार के लोग करते हैं, वो आके क्या कहता है 3 लाख रुपया दो ना, बेटा को नौकरी लगवाते हैं, 20,000 रुपया महीना वाला। अब बाबूजी क्या करते हैं, चुप्पे चाप 2 कट्ठा जमीनों बेच के 3 लाख देते हैं, जबकि 99% लोग का पैसा लेके भाग जाता है। तो भाई हम लोग इस सब धरती पर के लोग हैं ना, जहां 20,000 की नौकरी करने के लिए 3 लाख रुपया घूस देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदमी इतना भरोसे दिला देता है ना कि हमको लगता है अब तो नौकरी लगी है गया। सोच के देखिए, ऐसा धरती पर हम रहते हैं बिहार में, जहां पर 3 लाख रुपया 5 लाख रुपया हम लोग घूस दे देते हैं 20,000 का नौकरी के लिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भरोसा दिला देता है। तो साथी एक बात बताइए, जब सामने वाला व्यक्ति भरोसा दिलाता है और 3 लाख रुपया 5 लाख रुपया घूस लेके चल जाता है, 20,000 की नौकरी दिलाता है, और यहाँ पर आप सीख के अगर उसको भरोसा दिला दिए कि दिस इज राइट प्लेटफॉर्म, सही में यहाँ से लाख रुपया महीना आता है, सही में यहाँ से जिंदगी बदलती है, आपको 10,000 नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? तो क्या हम गलती क्या करते हैं, हम भरोसा नहीं दिलवा पाते। अब भरोसा काहे नहीं दिलाते? हमारा खुद देने होता है। और खुद दे क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एजुकेशन नहीं देते, हमारे पास में नॉलेज का कमी होता है, इसलिए भरोसे की कमी होती है। और अपने पास जब कमी होती है तो सामने वाले को हम क्या दिलाएंगे? इसलिए अपने भरोसे को मजबूत करें, बुक्स के माध्यम से सवालों के जवाब को रेडी रखें। सामने वाला जो व्यक्ति है 4-5 को सवाल करता है, 2 को नहीं बना तो, प्रोडक्ट महंगा है, घोर के पी जाइए प्रगति सूत्र को, घोर के पी जाइए और ठोक ठोक के जवाब दीजिए, पैसा घर पर पहुंचाएगा, भरोसा कर।
बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइनिंग। डिजिटल पे बहुत बड़ा फायदा है, क्रॉस लाइनिंग नहीं होता है, वेनुम होता था। डिजिटल में कौन किसको प्लान दे रहा है पता नहीं चल रहा है। जब फिजिकल में भी आ जाएंगे तो क्रॉस लाइनिंग के बारे में आप जानते ही हैं। कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है पहले से, या कोई किसी को प्लान दिखाया है और आपको पता चल गया, तो ये नहीं प्रयास करना है कि उसको अपने में जोड़ ले, या कहीं काम कर रहा है तो उसको उठा के अपने में जोड़ तोड़ कर लें। ये सब चीज एकदम नहीं करना, ये सब भ्रष्टाचार है। और ये सब खत्म तो नहीं होगा, हम स्टेज पर बोल रहे हैं खत्म नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो लोग करिए लेंगे, कितना हम ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, कोई भ्रष्टाचार करे करे, आप लोग नहीं करिएगा। आप लोग अपने आप को भ्रष्टाचार में शामिल होने से अपने आप को रोक लीजिएगा, बस इतना कर लीजिएगा। आप लोग ये सब काम नहीं करिएगा, आप लोग ईमानदारी से बढ़िया काम करिए, जिसको भ्रष्टाचार करना है करने दीजिए। काउंसलिंग विद एक्टिव अप्लायंस, कभी कामकाज के दरमियान अगर लगे कोई दिक्कत है परेशानी है, अपने अप्लायंस से जरूर काउंसलिंग करवाइए। एडिफिकेशन, कभी भी जब जूम पर या फिजिकल में आप अपने अप्लायंस से किसी का परिचय करवाते हैं तो उनका एडिफिकेशन, उनका परिचय दमदारी से कराइए, अपने अप्लायंस का परिचय दमदारी से करवाइए। सिंगल माइंड विद अप्रोच, अभी ध्यान रखिएगा, अभी बहुत कुकुर मुत्ता कंपनी आ रहा है। अब ऐसा कंपनी आएगा जो कहेगा हम में जुड़ जाओ, 3,000 रुपया से ज्वाइनिंग है, 1,000 देंगे एक पैर पर। कोई कहेगा 4,000 रुपया में ज्वाइनिंग है, एक पैर कंप्लीट करोगे तो 2,000 देंगे। तो ध्यान रखिएगा, लड़की के लोग शादी करने जाता है ना, तो कम से कम 5 साल 10 साल का खानदान देख के करता है, तब लोग अपना बेटी या बेटा का ब्याह करता है। अपनी संस्था 20 साल वाली है, दूसरा कंपनी 1 साल पहले जो कंपनी चालू हुआ है, 2 साल पहले चालू हुआ है, और ये सब जो लुहावना प्लान दे रही है, पैसा कहां से देगी, घर से देगी क्या? कहीं ना कहीं या तो प्रोडक्ट के साथ खिलवाड़ करेगी, या फिर पैसा लेकर भागने का इंतजार करेगी। साल भर होगा, पैसा जमा होगा, 2 साल होगा, एक के बाद पैसा लेकर भाग जाएगी। अब एक बार पैसा लेकर भाग गई तो कितना बड़ा नुकसान होगा। 150 लोग को जो ज्वाइन करा दिए हैं, वो 50 आदमी जब आपको खोजेगा तो क्या स्थिति होगी। तो भूल से भी सब काम नहीं करना है, जहां है ऊपर वाले ने जो जगह दे दिया, जिसको जो कंपनी दे दी, आराम से वहीं पर काम करिए, इधर उधर कहीं खसकने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी कहा गया है, हमारे अप्लायन ने सिखाया है, और आप लोग भी सीखे होंगे कि कोई आदमी कहता है कि घर बैठो और लाखों कमाओ, इसका मतलब है बुर्बक बना रहा है, तो बुर्बक नहीं बनना है। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां लाखों कमाने की बात होगी और धूल नहीं खाना पड़ेगा, धूप नहीं खाना पड़ेगा। जिस जगह पर कहा जाए धूल खाओ धूप खाओ लाखों कमाओ, समझ जाइएगा सही प्लेटफॉर्म है। इसीलिए आंख बंद करके सिंगल माइंड अप्रोच। ऐसे भी हम कहते हैं, एक बात बताइए, आज आप सिल्वर हैं, आज आप अगर मान लीजिए कोई आदमी आकर समझाया बुझाया, दूसरा कंपनी में चले गए, जीरो से शुरू किए, 1 साल में फिर वहां सिल्वर बने, क्या गारंटी है कल को तीसरा कंपनी आ जाएगी, वो उससे भी कम पैसा में ज्वाइनिंग कराएगी, ज्यादा पैसा देगी, तो फिर वो जो छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से पता चलेगा 10 जीवन में नया नया कंपनी आते गया, और भर जीवन आप सिल्वर रहिएगा, कहीं डायमंड नहीं बनिएगा। मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है बंदर वैसा ही करता है। विश्वास करिए साथियों, इस बिजनेस का सबसे बड़ा फार्मूला है। आप अपने टीम से सही में काम कराना चाहते हैं ना, अगर आप अपने टीम से काम करवाना चाहते हैं कि हमारा टीम काम करे, टीम का चेक बने, तो आप काम करना शुरू कर दीजिए। आप काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टीम आपके कहने से काम नहीं करती, आपके काम करते हुए काम को देख के टीम काम करती है। जैसा आप करेंगे, आप फील्ड में एक प्लान करेंगे ना पूरा दिन में, तो आपका टीम भी 2 प्लान करेगा। आप पूरे दिन में 2 फॉलोअप करेंगे तो टीम 4 फॉलोअप करेगा। लेकिन आप कुछ नहीं करिएगा ना, तो टीम डबल कुछ नहीं करेगा। तो 2 रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता है कि निर्जीव पत्थर जिस तरह से सारी दुनिया में हो रही एक्टिविटी को देखते रहता है, एक जगह स्थिर होकर, पत्थर क्या है, पत्थर एक जगह पड़ा रहता है और दुनिया में हो रही एक्टिविटी को देखता रहता है। तो आपके पास भी यही रास्ता है, निर्जीव पत्थर की तरह अपने टीम में हो रही एक्टिविटी को देखिए, या एक रास्ता और है, आगे बढ़ के जिम्मेदारी लीजिए, बदल दीजिए अपने जीवन को, बदल दीजिए अपने टीम का जीवन को। FIM पर जरूर फोकस करें। जैसे ही सेल क्लोज होता है, बहुत जबरदस्त चीज है ये, एक तरह से वायरस जो होता है ना, पोलियो का ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी का, वो है। किसी भी व्यक्ति का आप अगर FIM करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका टिकने का चांस बहुत ज्यादा होता है। FIM कम से कम एक डायमंड का वीडियो, किसी बड़े प्लान से मुलाकात, और उस FIM में लिस्ट बनाना, इन्विटेशन करना, ये सारी बातें सिखानी पड़ती है। और जब ये सारी बातें अगर आप सिखा देते हैं FIM में, तो कहीं ना कहीं फील्ड में जब वो काम करने की शुरुआत करते हैं, कोई लोग उनको बोलता है कि यहाँ से ऐसा कुछ होता नहीं है, जब फालतू का काम है, तो लोग उस चक्कर में नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि आपके चेक देखे हुए रहते हैं, आपका अकाउंट स्टेटमेंट देखे हुए रहते हैं। संस्था में बहुत सारे अचीवर का वीडियो वगैरह देख लिए रहते हैं FIM में। तो ये सारी चीज करने के बाद क्या होता है, कोच को समझाता बुझाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वो सामने वाला व्यक्ति उस पर भरोसा नहीं करके आप पर भरोसा करता है। लेकिन अगर आपने ये FIM नहीं किया और कोई व्यक्ति जाकर उसको कान में जाकर फुसफुस कर दिया, सबके साथ डायरेक्टर गिरफ्तार, दिखा दिया वीडियो साथ वो डायरेक्टर गिरफ्तार वाला, और FIM अगर आप ही बता दीजिएगा और कोई दिखाएगा प्लान देने के बाद, तो कहेगा अरे हमारा प्लान तुमको पहले दिखा दिया है, सबके साथ डायरेक्टर गिरफ्तार। लेकिन अगर आप नहीं दिखाए FIM में, और FIM में नहीं बताया कैसा कुछ होता है,
अकल हो जाएगा, प्लान करने उसको खोज के यूट्यूब से दिखा देगा ना, तो जानते हैं उसको शॉर्ट लग जाएगा, फिर आप दोबारा जाइएगा उसको बुलाने तो आपको मिलेगा नहीं, आपका फोन नहीं उठाएगा। तो एफआईएम में जब भी किसी का सेल क्लोज हो, सारा चीज लिस्ट बनाना, इन्विटेशन, कंपनी में क्या सब हो रहा है नहीं हो रहा है, नई चीजें, हर चीज एफआईएम में, अपने अप्लायंस के साथ में उनका इंट्रोडक्शन, किसी डायमंडशिप का बढ़िया वीडियो, फ्राइडे की ट्रेनिंग, अब अगर वेबिनार हो रहा है तो वेबिनार का टाइमिंग, लिंक, हर चीज उनको एफआईएम में सिखाना है। और हमें मर्जी कार तो चाहिए सिर्फ सबसे, लेकिन सामान मार्केट से चाहिए, तो भाई सामान मार्केट से लीजिएगा तो कारो तो मार्केट वाला दिलवाएगा, सिर्फ सब तो नहीं दिलाएगा। अपने कंपनी में बहुत सारे खाने पीने के प्रोडक्ट हैं, जो तो हम ये नहीं कहेंगे कि जबरदस्ती है, कोई जबरदस्ती नहीं, मर्जी है आपकी। बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं अपने घर में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, आपको भी लगे कि हमारे यूजफुल प्रोडक्ट है तो इधर उधर से काय लीजिएगा। अगर मर्सिडीज कार पर चलना है तो कार तो सिर्फ सब दिलाएगी, तो सब कब दिलाएगी, जब सब का बना हुआ सामान खरीदारी करेंगे। साथियों, ये जो भी बातें मैंने आपसे कही, बातें तो बताने के लिए बहुत दिन है, पूरा दिन इस पर बातचीत हो सकती है, पूरा दिन इसी तरह लगातार बातचीत जारी रह सकता है, लेकिन जो भी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी बातें मेरी नहीं थी, ये सब कहीं ना कहीं मेरे गुरु लोगों की बातें थी, जो मैंने अपलाइन से सीखा, वो सारी बातें मैंने आपसे शेयर किया। इस बातचीत को करने के दरमियान अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो